औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम कराची यूनिवर्सिटी पर मौजूद हैं और मेरे साथ आज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान कंप्यूटर स्टूडेंट स्पेशली आजकल उसका रिसर्च चल रहा है फ़ल्कियात के ऊपर, स्टार्स के ऊपर। तो आज हम स्टार्स क्या है और इनकी हकीकत क्या है जो हमें नज़र आ रहे हैं उस बिल्कुल इसके बरअक्स है। इसके जो स्टार्स जो निज़ाम शमसी हमें नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी हमें हैरान कर देने वाली बातें छुपी है। तो उसके हवाले से आज हम एहसान भाई से हम डिटेलली पूछेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, स्टार्स की जो रोशनी की किस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या ये वाकई जिस तरह चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है इसी तरह स्टार्स की भी अपनी कोई रोशनी ना हो, और ये सूरज की रोशनी की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हमें ये रोशनी नज़र आ रहा है। इन सब को पूछने के लिए हम यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमने नहायत ही बेहतरीन स्टूडेंट एहसान दानी साहब से हम इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसान दानी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत। तो आपको बुलाने का हमारा जो मकसद है भाई, हमने स्टार्स के हवाले से पूरी जो डॉक्यूमेंट्री स्टार्स के हवाले से पूरी जो इसके पीछे क्या वजह है, इसकी रोशनी के हवाले से पूरे हम इसके हवाले से पूरा एक एक्सप्लेन आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है भाई, स्टार्स क्या होता है? क्या ये स्टार्स की जो रोशनी है इसकी अपनी रोशनी है या सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी जो रोशनी है रिफ्लेक्शन की वजह से है? तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम अर्ज़ है। आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक शेर से अपने जवाब का आगाज़ करूँगा कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, वाह, कि आ रही है दमादम सदा यकुन फयकुन। बिल्कुल। परवरदिगार आलम ने कितने वसी व अरीज़ कायनात बनाई और उस कायनात को कितने बुलंद और रफ़अतें और वसअतें दी हैं, लेकिन इंसान की बस की बात नहीं है कि इन तमाम रफ़अतों को, इन तमाम वसअतों को, इन तमाम बुलंदियों को समझे, लेकिन कोशिश कर रहा है। इंसान की आज तक इंसान कितना कोशिश कर चुका है और कितने उलूम इन्होंने हासिल किया है, बिल्कुल ये बड़े कमाल है और आगे भी इंशाअल्लाह इनकी जस्तजू जारी है। तो मैं बहरहाल स्टार्स के हवाले से इतना तो नहीं जानता कि मैं आप लोगों को फुल्ली बता सकूं, लेकिन जहाँ तक मेरी इंटरेस्टिंग जा रही है, मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने जो हासिल किया है, मैं जितना जानता हूँ इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने पूछा कि स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स वो अजराम फल्की हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जो ख़ुद रोशनी खारिज करते हैं। ये किसी दूसरे स्टार्स की या किसी दूसरे अजराम फल्की की रोशनी से रोशन नहीं होते, बल्कि अपनी रोशनी ख़ुद खारिज करते हैं और ख़ुद हमें चमकते हुए और दमकते हुए नज़र आते हैं। तो स्टार्स यही है कि इनकी अपनी रोशनी होती है। जी हाँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है भाई, बाज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि सूरज बहुत बड़ा है स्टार्स के मुकाबले में, क्योंकि जो रात को हम जब बाहर जाते हैं तो स्टार्स बहुत छोटे नज़र आते हैं, मतलब हमें इतना छोटा नज़र आता है कि वो चाँद से भी छोटा नज़र आता है। क्या वाकई स्टार्स छोटे हैं या इसके पीछे कोई लॉजिक है? देखो, इसके पीछे साइंस है। जो स्टार्स हमें आज रात को नज़र आते हैं आजकल, वो ज़रूरी नहीं कि रात को ही नज़र आए, वो दिन को भी होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। इसके पीछे अलग से साइंस है। और जो स्टार्स हमें जो रात को नज़र आते हैं वो भी इतने टिमटिमाते हुए कि ऐसे कि जैसे बुझता हुआ एक चिराग के मानंद हमें नज़र आते हैं और इतने छोटे नज़र आते हैं। ये बिल्कुल उलट सी बात है। ये हमें जो जिस तरह दिखते हैं उस तरह नहीं है। ये हज़ारों गुना सूरज से हज़ारों गुना बड़े रोशन और बड़े होते हैं। जिस्मानी लिहाज से भी सूरज से कई गुना, कई हज़ार गुना ये स्टार्स जो हमें छोटे नज़र आते हैं, वो सूरज से हज़ारों गुना ज़्यादा बड़े और हज़ारों गुना ज़्यादा सूरज से रोशन है। इसकी अगर मैं आपको सिंपल समझाने की बात करूं तो एक स्टार हमारे पास है, उसके सामने अगर सूरज हम लेकर जाएं तो उस सूरज की हैसियत स्टार के सामने ऐसी होगी जैसे सूरज के सामने एक बल्ब की हैसियत हो। तो उस तरह मतलब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि ये कितने ज़्यादा रोशन होंगे। तो हमारे एक स्टार्स की रोशनी के सामने हज़ारों सूरज आप रोशन करके देखें, कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इतने बड़े रोशन और चमकदार नज़र आते हैं। लेकिन इनके
چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو جس طرح ہمیں چھوٹے اور کم روشن نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں، بہت ہی زیادہ دور ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً اتنے ہی دور ہیں. اگر ہم سورج کی لائٹ کو ہم یہاں زمین سے چھوڑ دیں تو یہ لائٹ 9500 ملین نوری سال مسلسل چلتی رہے تو یہ جا کے ستاروں تک پہنچ سکتی ہے. تو اتنے دور ہے. دیکھو سورج سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے لیے لائٹ کے لیے تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں. اتنی تیز رفتار سے وہ سورج سے لے کر زمین تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. لیکن اگر وہیں تیز رفتار والی روشنی اگر ہم زمین سے اسٹار کی طرف چھوڑ دیں تو اس روشنی کو، اتنی تیز رفتار سے جانے والی روشنی کو ایک اسٹار تک پہنچنے کے لیے تقریباً 9500 ملین نوری سال لگتے ہیں. آپ اپنی گفتگو میں یہ نوری سال کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ جی بہت زبردست سوال اٹھایا آپ نے. نوری سال ہمارے ایک، جس طرح ہم سمجھتے ہیں 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے. نوری سال وہ عرصہ ہوتا ہے یا وہ دورانیہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی 365 دن میں اگر مسلسل چلتی رہے، 365 دن مسلسل اسی رفتار سے چلتی رہے تو اس 365 دن میں وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو ایک نوری سال کہتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ اس طرح کے 9500 ملین نوری سال کا فاصلہ طے کر کے پھر جا کے ستاروں تک پہنچ جاتی ہے. واہ کیا کہنا بھائی. تو آپ کے علم میں بھی ہوگا اس سال بلیک ہولز کے اوپر جو اسٹڈی کرنے والوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے. تو جہاں تک میرا جو علم ہے بلیک ہولز کا سٹار کے ساتھ ریلیشن ہے. تو اس کے حوالے سے کہ آپ کی جو اب تک کی ریسرچ چلی اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہے گی؟ یہ بلیک ہول اور سٹارز، یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یا ان دونوں کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا سائنس ہے؟ بیسیکلی بلیک ہول ہی سٹارز ہوتے ہیں، لیکن ان کو بلیک ہول نام اس لیے دیا جاتا ہے جب بلیک ہولز کے پاس اپنا جو مواد ہے روشنی خارج کرنے کی، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ روشنی خارج کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بے نور ہوتا ہے. بالکل. اور اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ روشنی خارج کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بلیک ہولز کا شکل اختیار کرتا ہے. اس کا تمام کے تمام اس کا جو کیمیت ہے، اس کی جو کیمیت ہے ماس ہے، وہ سینٹر پہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈینسٹی یا جس کو ہم کثافت کہیں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی کشش ثقل بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اگر اس بلیک ہول کے آس پاس کوئی بھی اجرام فلکی آ جاتے ہیں تو اس کو ہڑپ کر لیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. یہاں تک کہ سورج کی لائٹ بھی ایک بلیک ہول سے اوپر سے نہیں گزر سکتی، وہ بھی اس بلیک لائٹ کو بھی جذب کر کے لے کر جاتا ہے. اتنی ہی اس کی گریوٹی بنتی ہے. بالکل بھائی. یہ سورج کی دیکھو نا، دنیا میں ہر چیز کے پیچھے سائنس ہوتی ہے. تو یہ سورج کی روشنی کیسے خارج ہوتی ہے؟ یہ سورج کی روشنی دیکھو نا، زمین پر انسان نے اب تک فیوژن ریئیکشن ہم نے کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں جو روشنی مل رہی ہے اس کا ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. بالکل. اب سورج سے آنے والی جو روشنی ہے اس کے اوپر تحقیقات کریں تو سورج سے آنے والی روشنی کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس ویسے ہی ہیں جس طرح ہم زمین پہ بیٹھ کے ہائیڈروجن ایٹم، ہیلیم ایٹم کی یا وغیرہ ان ایٹموں کے یورینیم ایٹم کی فیوژن ریئیکشن کرا کے جو ہمیں ریڈیشنز ملتی ہے، یہ ریڈیشنز اور سورج سے آنے والے ریڈیشنز یا شعاعیں ایک جیسی ہیں. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی فیوژن ریئیکشن کا عمل ہے. اگر فیوژن ریئیکشن کا عمل ہے تو احسان بھائی یہ بتائیے، جب ان دونوں کا ریئیکشن ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو سورج کے اوپر بالکل ریڈیشن کی جب اسٹڈی کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ریئیکشن کی وجہ سے اگر بالکل ریئیکشن جس طرح ہوتی ہے فیوژن ہیلیم اور ہائیڈروجن کی، اگر سورج میں بھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے جب یہ ٹکراتے ہیں. تو یہ جو ساؤنڈ ہے وہ سورج سے زمین تک کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ ہمیں آواز کیوں نہیں سنائی دیتا ہے؟ دیکھو آواز، سورج کی رفتار، دیکھو ابھی جو ہم تک ابھی لائٹ جو پہنچ رہی ہے، بالکل اس ایک خطرناک بات ہے، انٹرسٹنگ بات ہے اگر غور سے سنیں تو. اس سے پہلے میں آپ کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو سٹارز ہمیں جو آج نظر آ رہے ہیں آج کل، وہ سٹارز ہزاروں ملین سال لاکھوں سال پہلے بے نور ہو چکے ہیں. پھر بھی ہمیں روشنی ختم ہو چکی ہے. وہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے روشنی خارج کرنا چھوڑ دیا ہے. لیکن ان کی وہ جو ہزاروں سال پہلے روشنی انہوں نے جو پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا ہے تو آج ان کی روشنی نظر کیسا آتا ہے؟
हाँ, तो मैं वहीं बताना चाह रहा हूँ, ये हालांकि बेनूर हो चुके हैं, रोशनी खारिज करना छोड़ दिया है हज़ारों साल पहले, फिर भी आज हमें नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये लोग, मैंने पहले बताया कि सूरज की लाइट चाहे स्टार की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे सूरज की हो, उसकी रफ्तार एक जैसी होती है। सूरज की रोशनी के लिए यहाँ से स्टार तक जाने के लिए 9,500 मिलियन नूरी साल लगते हैं। तो स्टार्स 9,500 मिलियन नूरी साल जो रोशनी खारिज कर रहे थे, वो रोशनी हम तक आज पहुँच रही है। बेशक स्टार लाखों साल पहले बेनूर हो चुका हो, लेकिन उसकी खारिज की हुई रोशनी हम तक आज पहुँच रही है, तो हमें वो रोशन नज़र आता है। हालांकि वो वहाँ पर रोशनी खारिज नहीं कर रहा है, फिर भी हमें रोशन नज़र आता है। इसी तरह इस वक्त जो स्टार्स रोशनी जो खारिज कर रहे हैं, वो कई लाखों मिलियन या लाखों साल बाद नज़र आएंगे। अभी इस वक्त हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो स्टार्स जो रोशनी खारिज कर रहे हैं, वो हम तक अभी नहीं पहुँच रही, तो हम इनको नहीं दिख पाएंगे। तो हम देखते हैं इन्हीं चीज़ को, जिनकी रोशनी हमारी आंखों से टकराती है या चीज़ों से टकराती है। बिल्कुल एहसान भाई, और मेरा ये और एक क्वेश्चन ये है, जिस तरह सूरज की इर्द गिर्द जितने भी हमारे सियारे हैं वो घूम रहे हैं, क्या स्टार्स की भी कोई मोशन है, या ये लोग कहीं ये जो स्टार्स है कांस्टेंट कहीं बैठे हुए हैं? देखो, सबसे पहले तो सिर्फ स्टार की बात नहीं करें, कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रेस्ट में है। कायनात की हर चीज़ हरकत में है, कायनात की हर शे हरकत में है, एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत। ये तमाम चीज़ें हमें मारिफत इलाही की तरफ लेकर जाती हैं। देखो ना, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी, हम इंसानों के लिए और भी बहुत सारे इश्क हैं, और भी बहुत सारे इम्तिहानात हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें, मारिफत खुदाबंदी हासिल करें। और बहुत बड़े, हम तो सिर्फ अभी निज़ाम शमसी तक जाकर पहुँच चुके हैं। बहुत हज़ारों निज़ाम शमसियाँ हैं, हज़ारों कहकशाएँ हैं, हज़ारों करोड़ों कहकशाएँ हैं। अब आप देखो, मैंने बताया एक स्टार जो होता है वो कई गुण हज़ारों सूरज के बराबर होता है। इतने बड़े स्टार्स जब रात को मूव करते हुए नज़र आते हैं तो एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। इतने बड़े वसी वारिस स्टार्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं। तो आप खुद सोचो, नहीं टकराने का मकसद ये कि उन दोनों के दरमियान कितना बड़ा फासला होगा। अब हर स्टार अरबों खरबों के हिसाब से हमें स्टार्स आसमान में नज़र आते हैं, वो एक दूसरे के आस पास से गुजरते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टकराते हुए नज़र नहीं आते। वो टकराते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, जो कि हमें छोटा नज़र आता है। उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो छोटा नज़र आता है, लेकिन इतना छोटा नहीं है जितना हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। कि आप खुद सोचिए, जब इतने करोड़ों स्टार्स इतने बड़े फासले पर फैले हुए हैं, तो आप सोचिए कायनात कितनी वसी है। वाह, क्या कहना भाई। तो बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, हम इनका निहायत ही शुक्रगुजार है। एहसान भाई का कहना है बहुत हैरानकुन हक़ाइक़ आज हम तमाम नाज़रीन के सामने रखा है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टार सूरज से भी बड़ा, इनका कहना है स्टार जो है सूरज से भी बड़ा है, लेकिन वो छोटा इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो बहुत दूर है, इस वजह से ये लोग छोटे नज़र आते हैं। और इसका इनका ये भी कहना है कि जो स्टार्स की जो रोशनी आज नज़र आ रही है, उनकी जो रोशनी आज नज़र आ रही है, वो स्टार्स कब से बेनूर हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो रोशनी वो आज ज़मीन तक इसलिए अभी पहुंच रही है क्योंकि वो हमसे इतना दूर है, वहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 900 मिलियन नूरी साल लगते हैं। सूरज इतनी स्पीड से तकरीबन 900 मिलियन 9,500 मिलियन नूरी साल लगते हैं। क्यों दुनिया में सबसे जो ज़्यादा जो स्पीड से ट्रेवल करने जो वाली चीज़ है वो रोशनी है। रोशनी की इतनी स्पीड होने के बावजूद उनका यहाँ ज़मीन तक रोशनी पहुँचने में इतना वक्त लगता है। और तीसरा जो बहुत हैरानकुन जो बात कही इन्होंने, जो सूरज की जो रोशनी है वो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, हीलियम और हाइड्रोजन एटमों के दरमियान इन रिएक्शंस की वजह से ये जो रोशनी प्रोड्यूस होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एहसान भाई आपका हम निहायत ही बहुत शुक्रगुजार है। आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे आपने बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही इंटरेस्टिंग, अल्लाह आपको इस रिसर्च पे मज़ीद कामयाब करे। और इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ हम सामीन से इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।